सो हे गाइस यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यार गाइस, आज देखो मैं आप लोग बहुत सारे लोग परेशान होते हो ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ट्वेल्थ के बाद क्या कैरियर ऑप्शन होगा, क्या लेंगे जो हमारा कैरियर अच्छा होगा। इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उनको पता तक भी ये भी नहीं पता होता है कि ट्वेल्थ के बाद साइंस हम लिए तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लिए तो क्या कर सकते हैं, आर्ट्स लिए तो क्या कर सकते हैं। तो सारी आज आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। मैं आपको पूरा का पूरा लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आप क्लास मतलब आप साइंस लिए हो तो क्या कर सकते हो, कॉमर्स लिए हो तो क्या कर सकते हो, आर्ट्स लिए हो तो क्या कर सकते हो। अगर ट्वेल्थ के बाद सीधा बीटेक वगैरह करना चाहते हो देन आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज, आप लोग को मैं पूरी की पूरी मैंने आप लोग के लिए एक PDF तैयार कर दी है जिससे कि मैं आज आप लोग को सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़ी ज़्यादा नहीं बनाने की, ज़्यादा लंबी नहीं बनाने की। तो आप लोग के लिए मैंने PDF ऑलरेडी तैयार कर लिया है। मैं आप लोग को उस PDF पे ले चलूँगा एंड देन आप लोग को बताऊंगा क्या क्या आप लोग को ऑप्शंस हैं, आप लोग को क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में जो आप कर सकते हो, ठीक है। और उन कोर्सेज जब आप करोगे तो आपका कैरियर जो है कि बहुत ही अच्छा ब्राइट कैरियर आपका होगा जिससे कि आप लोग को पैकेज अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। अप्रॉक्स इतना तो मिल जाएगा, 50,000 से अप्रॉक्स ही मिलेगा। मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हाई में हम लोग जाना नहीं चाहते। तो यार मिनिमम में हम लोग 50,000 लेकर के चलते हैं। देन इन सभी कोर्सेज में इससे मतलब 10 लाख 20 लाख इस टाइप के कोर्सेज भी हैं इसमें इंक्लूडेड जो आप लोग को बेस्ट कैरियर ऑप्शन देंगे। तो चलो यार, मैं आप लोग को ले चलता हूँ अपने PDF पे, फिर मैं आप लोग को सभी चीज़ें बारीकी से बतलाता हूँ ताकि सारे कोर्सेज सारे डिटेल्स आपको मिल सके, ठीक है। ये जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के लिए है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अगर आप अपने कैरियर को लेकर के परेशान हो देन आपके लिए ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलो यार, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यार, मैंने अपना PDF खोल लिया एंड मैंने बहुत ही मेहनत करने के बाद ये PDF बनी है यार। तो सबसे पहले बोलूँगा कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो ट्वेल्थ पास करने वाले हैं या फिर पास कर गए हैं और जिनको डाउट है कि हम क्या लें और क्या हमारा कैरियर हो सकता है और कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। देन आप लोग के लिए वीडियो है उनको भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो देखो, ये वीडियो जो है पूरे सभी के लिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं UG कोर्सेज फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, मतलब जो आर्ट्स लेकर के पढ़ाई किए हैं उनको क्या क्या कैरियर ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या वो इन फ्यूचर में कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। तो सबसे हमारा पहला है BBA, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप लोग बिजनेस वगैरह के बारे में यहाँ से नॉलेज अच्छे खासे कर सकते हो, ठीक है। फिर BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, मतलब मैनेजमेंट साइंस वगैरह का आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA, BEM बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, मतलब कुछ इवेंट हो रहा है लाइक कहीं पर पार्टी वगैरह हो रहा है देन आप लोग वहाँ पे इवेंट्स को आप लोग समझ सकते हो, इवेंट्स किसको बोलते हैं, वो चीज़ को मैनेज करने के लिए आप लोग BEM कोर्सेज सीख सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज BA + LLB, ठीक है। आप लोगों को पता है कि लॉ से ये कोर्सेज हैं, LLB सब लॉ है, लॉ वाला कोर्सेज है। तो आप लोग UG मतलब जो आर्ट्स से करें वो ये सारे स्ट्रीम्स ले सकते हैं, ठीक है। BGMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कोर्सेस है, आप लोग ये सारे चाहो तो कर सकते हो, मतलब बहुत सारे अच्छे। देखो यार यहाँ पे, ठीक है, मैं आप लोगों को केवल कोर्सेज का लिस्ट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे ना कि भैया हम लोग को एक एक करके सभी चीज़ें बतलाओ तो देख सकते हो इतना बड़ा PDF है। अगर बनाने बैठा तो 2-3 घंटे का वीडियो तो आराम से बन जाएगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगर थोड़े थोड़े करके बनाया तो पार्ट्स में वीडियो बन जाएगी। तो ऐसे में बोलूँगा कि मैं ये PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग बोलोगे कि PDF का ये जो देखो BBA लिखा हुआ है, अगर आपके इसके बारे में आपको डिटेल में जाननी है कि क्या होता है, कितने आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह मिल सकते हैं, कितने साल का कोर्सेस होता है, ये सारे यहाँ पे लगभग सारे 3 साल के सारे कोर्सेस हैं, 3+3+5 के कोर्सेस हैं, ठीक है। BA LLB शायद 5 साल का कोर्सेस होगा, ठीक है, ये सारे। तो यहाँ पे 3 और 5 साल के सारे कोर्सेस हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को इन सारे डिटेल्स में जाननी है तो मैं यहाँ पे लिंक्स लगा दूंगा, ठीक है। आप उन लिंक्स के थ्रू उन सारे ब्लॉग्स या फिर कोई वेबसाइट पर जाकर रिडायरेक्ट हो गए जहाँ पर इनके बारे में डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ रहेगा। देन वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक एक के बारे में बोलोगे ना भाई कि मैं आप सब एक एक के बारे में बतलाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं हो, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर बोलोगे तभी मैं कोर्सेज का लिस्ट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। और इस PDF को अगर आप लोग डाउनलोड करनी होगी देन मैं भी वो भी बतला दूंगा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सभी चीज़ें बतला दूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो BFD मतलब बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, मतलब आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग भी आप लोग कर सकते हो। BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, सोशल वर्क्स में भी आप लोग जा सकते हो। BBS बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। BTTM बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट एविएशन कोर्सेज, मतलब जो है बैचलर ऑफ BTT जो है ऐसा है ट्रैवल एंड टूरिज्म जो मैनेजमेंट, जो जहाँ मान लो आप कहीं कहीं बड़े जगह में जाते होंगे तो वहाँ आपको कुछ लोग मिलते होंगे जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हाँ सर मैं आपके लिए आया हूँ, आपको पिक करने के लिए आया हूँ, तो वो सारे चीज़ें मैनेज करने के लिए कुछ होते हैं, तो उनकी पढ़ाई अभी कराई जाती है, ठीक है। BSc इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ठीक है। BSc हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, मैं बी डिज़ाइन यहाँ पे बैचलर ऑफ प्रोग्रामिंग आर्ट्स, BA इन हिस्ट्री, आप लोग ये सारे कोर्सेस कर सकते हो आफ्टर 12th आर्ट्स वाले, ठीक है। एंड साइंस वाले आप लोग देख सकते हो UG आफ्टर 12th, ठीक है, मतलब आप लोग 12th के बाद ये सारे कोर्सेस यहाँ पे कर सकते हो, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग 12th विथ साइंस स्ट्रीम दे आर variety of option available for undergraduate courses. Students who have an interest in technical learning, then they can choose engineering course and rest can choose for courses list below, मतलब जो है जो टेक्निकल लर्निंग चाहते हैं वो इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए ये है टेक, यहाँ पे देखिए BEB, ठीक है, यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BArch बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 साल का होता है ये कोर्स। एंड यहाँ पे देखिए BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc इन नर्सिंग, B फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे मेडिसिन वगैरह आप लोग को बनाने को होता है, मतलब ये ड्रग्स वगैरह बनाने के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे कैसे ड्रग्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये सारे कोर्सेस आप लोग यहाँ पे करने को मिलेगा, ठीक है। BSc इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आप लोग डिज़ाइंस वगैरह में भी कर सकते हो। एंड देखो BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब ये लोग देखो कुछ कुछ कोर्सेस यहाँ पे बायोलॉजी के लिए हैं एंड कुछ कुछ कोर्सेस हैं जो कि मैथ के लिए, लाइक यहाँ पे बायोलॉजी के आपको मिल सकते हैं। बायोलॉजी यहाँ पे देखिए बायोलॉजी वाले तो मैथ नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कंप्यूटर साइंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे होंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे बायोलॉजी वाले नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं। एंड गाइज आप लोग जो कि डेंटल सर्जरी आप लोग वगैरह कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स बैचलर ऑफ ये जो है, ठीक है, फिजियोथेरेपी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एनिमेशन ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया एनिमेशंस ग्राफिक्स, जो कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है आप लोग को। अगर ये सारी चीज़ें जानते हो देन आप लोग के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। BSc इन न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है, BSc लिटरल लाइब्रल आर्ट्स, BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन मैथ, आप लोग ये सारे कर सकते हो, ठीक है। एंड BSc इन आप लोग बोलो तो बायोलॉजी भी लेकर के कर सकते हो, जियोलॉजी भी लेकर के कर सकते हो, देन वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो BSc न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स वगैरह, तो बहुत सारे कोर्सेस ऑफर होते हैं आपको, ठीक है। एंड कुछ कुछ कोर्सेस मिसिंग होंगे, देन डोंट वरी, वो सारे आप लोग को अगर पता होगा देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप लोग कर सकते हो। देखो फिर आप लोग अगर चाहते हो अगर 12th के बाद हम लोग बीटेक डायरेक्टली करें, देन आप लोग के लिए ये देखिए फिर क्या है ये, फिर यहाँ पे देखिए साइंस इज वन द पॉपुलर स्ट्रीम ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल कोर्सेज, ठीक है, वाइड रेंज मतलब बहुत बड़ा टेक्निकल कोर्सेज आप लोग को देता है। हियर इज द लिस्ट ऑफ UG इंजीनियरिंग कोर्सेज, आप लोग को इंजीनियरिंग करना है देन ये बीटेक आप लोग के लिए होता है, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द सेकेंडरी एजुकेशन इन साइंस स्ट्रीम, मतलब जो 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करा है देन वही लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और खास करके मैथ वालों को ज़्यादातर इंजीनियरिंग मिलता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारे इंजीनियरिंग है आपका, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ceramic engineering, chemical engineering, structural engineering, transportation engineering, construction engineering, power engineering, robotic engineering, textile engineering, smart
मैन्युफैक्चर एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्सेस हैं। टेक्सटाइल में आप लोग रुई वगैरह का ये सब काम होता है गैस। ट्रांसपोर्ट्स में आप लोग समझ सकते हो, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे आप लोग यहाँ पे कोर्सेस आप लोग को ऑफर होता है बीटेक में, ठीक है। बीटेक अगर आप लोग करना चाहते हो देन ये सारे कोर्सेस का लिस्ट आपके पास है। आप लोग चाहो तो मैं लिंक लगा करके दे दूंगा, या तो फिर आप लोग गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लेना, जैसा आप लोग को चाहो। मैं अगर देता हूँ तो आप लोग इस एक ही स्पेसिफिक जगह पे जा पाओगे और एक ही जगह पे पढ़ पाओगे, लेकिन आप लोग खुद से इन कोर्सेज के बारे में सर्च करोगे देन आप लोग जो है अच्छे खासे नॉलेज गेन कर पाओगे बहुत सारे आर्टिकल पढ़ करके, ठीक है। एंड देखिए यू कैन, यहाँ पे देखिए यूजी कोर्सेस आफ्टर 12th कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो देखो कैन, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, जैसे बैंकिंग सर्विसेज वगैरह, कॉमर्स वाले बहुत सारे चूज करते हैं। देन ऑप्शन कॉमर्स स्ट्रीम आफ्टर 10th फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे आई थिंक 12th होना चाहिए था गाइस, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। मैथमेटिकल एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थस हु हैव अन इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स बट डो नॉट वांट टू, मतलब जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मैथ में इंटरेस्टेड हैं बट वो साइंस के साथ नहीं जाना चाहते थे, देन वो लोग कॉमर्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। देन उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, जस्ट लाइक बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम हॉनर्स है आप लोग का, ठीक है, बीए हॉनर्स इन इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, बीकॉम एलएलबी, इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, बीबीए एलएलबी, ठीक है। Apart from courses under science, commerce and arts, there is also a list provisional of courses। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए अपार्ट ऑफ अंडर, मतलब साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी वाले ले सकते हैं यहाँ पे। साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट्स है आपका, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस, कंपनीज, यहाँ पे देखो तीनों के लिए बताया जा रहा है, इसलिए ये मत बोलना कि भैया ये साइंस वाला नहीं कर सकता है, कॉमर्स वाला नहीं कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो अकाउंटेंसी वगैरह है ये कॉमर्स वाले कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ डिजाइंस, एक्सेसरीज डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग, कैरामेक डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ठीक है। बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेजेस में भी आप लोग मतलब बैचलर कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज पर कर सकते हो, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेटेड कोर्सेज भी आते हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे कोर्सेज हैं जिसका लिस्ट मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दिया, जो कि आफ्टर 12th आप लोग सारे इन सारे को कर सकते हो। सो यार आप लोगों ने ऊपर तो देख ही लिया होगा कि कौन सा कोर्सेस है एंड कौन सा सब्जेक्ट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार गाइस पूरे के पूरे डिटेल में, ठीक है। आप लोग का प्लेसमेंट्स, आप लोग कितने पर मंथ या फिर पर ईयर कितने कमा सकते हो, ठीक है। एंड वो कोर्सेज कितने साल के होते हैं, बहुत सारे पूरा का पूरा डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले मोर डिटेल आप लोग को मिल चुका है। आफ्टर 12th जो है पीसीएम के साथ अगर करे हो, पीसीएम आपका था, देन आप लोग के लिए कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड बेसिक साइंस कोर्सेज आर पॉपुलर कोर्सेज आफ्टर 12th स्टूडेंट स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बट अपार्ट ऑफ फ्रॉम देम पीसीएम कैन बी गो फॉर मोस्ट ऑफ द courses of commerce and arts. Here some major subjects after 12th with PCM can be pursued and become opportunities। मतलब जो है यहाँ पे ये कुछ मेजर कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे आप लोग को बिकमिंग बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा लिस्ट ऑफ क्लास 12 पीसीएम, यहाँ पे देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाओगे। देखो यहाँ पे कोर्सेज ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसीड्यूर, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरीज हैं आपके। देखो तो सबसे पहले आप लोग का क्या है, यहाँ पे कोर्सेज है, तो कोर्सेज आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल लाइक इस टाइप से टेबल नहीं बना पाया कि इधर कोर्सेज डिटेल लिख दो, इधर एलिजिबिलिटी लिख दो, इधर एडमिशन प्रोसेस लिख दो, इधर सैलरी, इस टाइप्स का मतलब टेबल नहीं बना पाया मैं, ठीक है। जिसकी वजह से ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझना। कोर्सेज ड्यूरेशन, ये आपका कोर्सेज ड्यूरेशन एंड कोर्सेज डिटेल हो गया आपका, ठीक है, कौन सा कोर्सेज है। फिर हमारा एलिजिबिलिटी आता है, तो एलिजिबिलिटी आपका 12th है, 12th साइंस पीसीएम विथ हाई परसेंटाइल आपको होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है आपका एडमिशन प्रोसीड्यूर, ठीक है। एडमिशन प्रोसीड्यूर हमें आप लोग ये देख सकते हो, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट सच एज जेई मेंस, गेट, यूपीएससी एंड बीआईटीएसएटी, ठीक है, ये आप लोग का हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग सैलरी आप लोग का जो है कि 2.5 लाख से 3 लाख पर ईयर, ठीक है, पर ईयर आप लोग को मिलेगा। हाँ, तो ये आप लोग का हो गया पर एनम होता है, मतलब पीए मतलब पर एनम होगा, तो पर एनम होता है जो कि मतलब पर एनुअल आप लोग बोल सकते हो, मतलब वही पर साल, मतलब
एक साल में आप कितना कमा सकते हो, तो 2.5 लाख से 3 लाख तक आप कमा सकते हो, ठीक है। तो हमारा सेकेंड आता है बैचलर ऑफ बीएससी, 3 साल का होता है। आप लोग यहाँ पे 12th आप लोग का होना चाहिए पीसीएम के साथ, 55% आप लोग का होना चाहिए। मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है और सम इंस्टीट्यूट कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, मतलब कुछ लोग मेरिट बेस से भी यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और कुछ जो है अपना इंटरेस्ट एग्जाम्स भी लेते हैं। 2.5 लाख आप से आप 3.5 लाख पर ईयर कमा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर एनडीए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस सर्विसेज। एनडीए में आपको नेवी, एयरफोर्स ये सारे मिलते हैं। आपका 12th पीसीएम होना चाहिए, अनमैरिड इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप लोग, ठीक है। क्रैक यूपीएससी एनडीए, ठीक है, फॉर्म फॉलोड बाय मेडिकल एग्जाम्स। आप लोग यहाँ 39,000 से 80,000 पर मंथ का कमा सकते हो। फिर बैचलर ऑफ बी आर्किटेक्चर आप लोग का मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो कि 5 साल का होता है। आप लोग यहाँ पर 12th विथ पीसीएम होना चाहिए, हाई परसेंटाइल, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट लाइक आईआईटी, जेई, गेट, यूपीएससी, बीआईटी, एसएटी होना चाहिए। आप यहाँ पे पर एनम जो है 2.5 लाख से 4.5 लाख तक कमा सकते हो, ठीक है। मर्चेंट नेवी आता है आपका, उसके बाद भी यहाँ पे बीएससी न्यूक्लियर साइंस होना चाहिए जो 3 ईयर का होना चाहिए। फिर बीई यहाँ पे बहुत सारा डिटेल में आपका लिखा हुआ है। आप यहाँ पे 12,000 से 8 लाख का पर मंथ कमा सकते हो, ठीक है। फिर रेलवे आ गया आपका जो कि 4 साल का होता है और आप यहाँ पे 12th आपका होना चाहिए और 12th पीसीएम के साथ 60% एटलीस्ट होना चाहिए। और ये जो कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड रिटन टेस्ट फॉलोड बाई एन इंटरव्यू, मतलब आपको जो है एक रिटन टेस्ट भी यहाँ पे आपको पास करना होगा और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू भी यहाँ पे इंटरव्यू में आपको सेलेक्टेड होना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 9,300 से 34,800 से, और ये जो सैलरी है आपका बढ़ करके 4200 तक जा सकता है, ठीक है। और ये जो है आप लोग यहाँ पे पायलट भी बन सकते हो, ठीक है। पीसीएम के साथ में पायलट बनने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे देखिए इंडियन फ्लाइंग स्कूल प्रोवाइड सीपीएल प्रोग्राम विथ अ ड्यूरेशन एज अ लॉन्ग 2 to 3 ईयर होता है आपका जो है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वगैरह करना पड़ता है। आपको 12th विथ मिनिमम 50% मैथ एंड फिजिक्स में होना चाहिए एटलीस्ट। आपका एज जो है 16 ईयर से होना चाहिए। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 17 फॉर पायलट प्राइवेट लाइसेंस होना चाहिए। 18 फॉर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे आप लोग 3 लाख से 8 लाख तक का पर मंथ कमा सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊपर में तो सारे पीसीएम वाले हो गए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिनका है उन लोग के लिए कोर्सेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप कोर्सेज जो हैं 12th पीसीबी। यहाँ पे केवल टॉप कोर्सेज के बारे में बताया गया है गाइस, ठीक है। और जो नॉर्मल है वो तो आपको भी पता है कि आपके पास साइंस है तो आप बीए मतलब बीएससी कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ऑनर्स ले सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स ले सकते हो, मतलब ये सारे कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। बी ए 12th आर्ट्स से किए हो तो बीए लिख सकते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इधर आपका हो गया पीसीबी से है तो आपका जो है फिजिक्स आप ऑनर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, बायोलॉजी, जियोलॉजी ये सारे कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। लेकिन जो मतलब हाईली अच्छा वाला जो आप लोग को प्लेसमेंट पैसा आप लोग अच्छा जहाँ कमा सकते हो वो सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं। तो आप लोग को वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जल्दी जल्दी खत्म कर दूं। तो फिर से वही यहाँ पे टेबल की वजह से कोर्सेज फिर एलिजिबिलिटी, कोर्स ड्यूरेशन, एडमिशन प्रोसेस एंड टॉप कैरियर्स एंड एक्सपेक्टेड सैलरी, आपको कितना सैलरी मिल सकता है यहाँ पे देखिए। एमबीबीएस, ठीक है, आप लोग का 10+2 होना चाहिए विथ मिनिमम 50%, मतलब एमबीबीएस का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आप लोग का 12th में कम से कम होना चाहिए 50%, ठीक है। आप लोग का ये कोर्स जो होता है 5.5 ईयर का होता है। नीट, एम्स एग्जाम एंड जिम्पर आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट डॉक्टर एंड हेल्थ सर्विसेज इन आप लोग कर सकते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वर्क विथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप लोग कर सकते हो। और आपको एक्सपेक्टेड सैलरी जो है 35,000 से 80,000 पर मंथ का आपको मिलेगा, ठीक है। बीएचएमएस आप लोग है मतलब बैचलर ऑफ हेमोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। हेमोपैथी में आप लोग को अगर कैरियर बनाना चाहते हो देन ये आप लोग के लिए हो सकता है। 10+2 आप लोग का मिनिमम कोर्सेज 50% होना चाहिए। फिर पीसीबी आपको इंग्लिश मैंडेटरी है, मतलब इंग्लिश आपका होना चाहिए 12th में। 5.5 ईयर का ये कोर्सेज है आप लोग का। नीट, टीएस, एमसेट, ठीक है, एंड एपी, एमसेट, केईएम, पीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना होगा। फिर कंसल्टेंट आप लोग बन सकते हो इसको कर करके, यहाँ पे साइंटिस्ट बन सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हो, ठीक है, थेरेपिस्ट बन सकते हो, केमिस्ट बन सकते हो। आप लोग को सैलरी यहाँ पे मिल सकती है जो 25,000 से 35,000 के बीच में आप लोग को मिल सकती है। BAMS आप लोग का एक कोर्स है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। देन आप लोग के लिए 12th आप लोग का जो है 50% अप्रॉक्स मार्क्स होना चाहिए, 40% फॉर SC ST होना चाहिए।
पीसीबी विथ इंग्लिश एंड कंपलसरी 12 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। 5.5 ईयर का कोर्स है। एंट्रेंस एग्जाम प्लस ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू, ये सारे चीज़ों आपको क्वालिफाई करना होगा। देन आप लोग यहाँ पे रिसर्च, हेल्थ सुपीरियर, ड्रग्स मैन्युफैक्चर, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग जा सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी आप लोगों को 15,000 से 20,000 के पर मंथ में आपको मिलेगा, ठीक है। बीडीएस में आप लोग जा सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में आप लोग जा सकते हो। आप लोग यहाँ पे 10+2 में 50% आप लोग को लाना पड़ेगा। पीसीबी विथ इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। 4 ईयर का कोर्स है। नीट एंट्रेंस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर यहाँ पे जनरल डेंटिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिसर्चर एंड लेक्चरर आप बन सकते हो। यहाँ पे आपको 15,000 से 30,000 पर मंथ का सैलरी आपको मिलेगा। फिर बीएससी बैचलर ऑफ साइंस में आप लोग जा सकते हो, बोटानी, जियोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के साथ में। देन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो न्यूट्रिएंट एंड डाइट्स में जा सकते हो, बायोकेमिस्ट बन सकते हो। देन आप लोग का ये जो है यहाँ पे देखिए 10+2 में आपका पीसीबी और पीसीएम होगा, देन चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर का एक कोर्सेस होगा। मेरिट बेस्ड एडमिशन आप लोग का होगा। सम स्कूल आप लोग का एंट्रेंस टेस्ट भी ले सकते हैं। आप लोग क्या बनोगे, देन रिसर्च एनालिसिस्ट, टेक्निकल राइटर, टीचर, कंसल्टेंट, लेक्चरर आप लोग बन सकते हैं। आपको यहाँ पे सैलरी जो मिलेगा 2.5 लाख से 4 लाख पर ईयर तक का मिल सकता है आपको। यहाँ पे बी फार्मेसी मतलब यहाँ पे जो फिर बी फार्मेसी आप लोग 10+2 आप लोग का पीसीबी के साथ होना चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। फिर 4 ईयर का आपको ये कोर्सेस रहेगा। थ्रू आपको एंट्रेंस टेस्ट, कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेंगे, ठीक है। एनालिसिस्ट, केमिस्ट आप बन सकते हो, ड्रग थेरेपिस्ट बन सकते हो, हॉस्पिटल फार्मेसी, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्चर आप लोग मतलब रिसर्च कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आपको जो सैलरी मिलेगी वो 10,000 से 18,000 पर मंथ का सैलरी मिलेगा। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में आप लोग 10+2 एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। पीसीबी इंग्लिश, पीसीबी प्लस आप लोग का इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। 12th में आपका 4 ईयर का कोर्स है। फिर आप लोग जो थ्रू एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पर केवल क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो चीफ फिजियोथेरेपिस्ट जो भी है यार, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एंड रिसर्च एसोसिएट एंड फिजियोथेरेपी एंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड लेक्चरर, आपको जो सैलरी यहाँ पे मिलेगा 15,000 से 30,000 पर मंथ का आपको सैलरी मिल सकता है। BU MS जो है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, पीसीबी में आप लोग का, ठीक है। तो 10+2 आपका पीसीबी होना चाहिए। मिनिमम कम से कम 50% होना चाहिए। 5.5 ईयर आप लोग का होना चाहिए, मतलब ये 5.5 का ईयर कोर्स है आपका। नीट एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। देन आप लोग को प्राइवेट प्रैक्टिसेस करना होगा। मेडिकल असिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, थेरेपिस्ट एंड साइंटिस्ट आप लोग यहाँ से बन सकते हो, ठीक है। आपको जो सैलरी मिलेगा 12,000 से 15,000 पर मंथ का आपको सैलरी मिल जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में आपको 10+2 विद साइंस होना चाहिए। मिनिमम कम से कम 55% आपका होना चाहिए। 12th में 3 ईयर का होना चाहिए आपका। 3 ईयर का ये कोर्स है, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। सम यूनिवर्सिटीज आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम, फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, टीचिंग एंड रिसर्च, बिजनेस डेवलपर। देन आप लोग को यहाँ पे सैलरी आप लोग को 10,000 से 20,000 पर मंथ का आपको मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में आपको 10+2 होना चाहिए। एनी 3 आउट ऑफ 3 मतलब एनी आउट ऑफ 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और कंप्यूटर आपका होना चाहिए, मतलब एनी 3 होना चाहिए। इसमें से कोई 3 आपका है, देन आप लोग कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी आप लोग का, ठीक है। मिनिमम 50% इन 12th होना चाहिए आपका। BSc 3 ईयर का, बीटेक 4 ईयर का, फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। आप फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिकल टेक्नीशियन आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आपको सैलरी जो है 25,000 से 28,000 पर मंथ का आपको मिल जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक में आपको जो है 10+2 विथ PCM विथ मिनिमम 50% होना चाहिए। 3 ईयर का कोर्स है आपका। आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू आपको इंटरव्यू भी देना होगा, और साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट भी आपको मे भी देना पड़ेगा। फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बन सकते हो, फार्माकोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक्स डेवलपर, डायग्नोस्टिक्स सेंटर, फार्माकोजेनिक्स यार जो भी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी आप लोग का जो है 2 लाख से 3 लाख पर एनम मतलब पर ईयर आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में भी आप लोग जा सकते हो। 10+2 आप लोग का होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। फिर 3 ईयर का कोर्स होगा। फिर एंट्रेंस टेस्ट होगा। फिर क्राइम साइंस इन्वेस्टिगेटर आप बन सकते हो, मतलब फॉरेंसिक में जाओगे तो फिर क्राइम लैबोरेटरी एनालिसिस्ट आप लोग CID देखते हो, तो वो सारे मतलब ये शायद उस टाइप का होगा, ठीक है आपका। फिर यहाँ पे क्राइम लैबोरेटरी एनालिसिस्ट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट एंड फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर आप लोग में जा सकते हो। ये एक्सपेक्टेड आपको 3 लाख से 4 लाख का पर एनम मतलब पर ईयर आपको मिलेगा। फिर जेनेटिक में जा सकते हो। 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। 3 ईयर का ये कोर्स है। ये डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट में आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा। फिर जेनेटिक एपिडेमोलॉजिस्टिक
बायो फिजिक्स एंड जेनोमिक्स में आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे आपको जो है पर एनम का सैलरी आपको 3.5 लाख से 5 लाख तक का आपको मिल सकता है। फिर नर्सिंग में आप लोग जा सकते हो। 10+2 PCB कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपका। 4 ईयर का एक कोर्स होगा, एंट्रेंस एग्जाम, जनरल नर्सेज, मिडवाइफ, हेल्थ वर्कर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट सुपरियर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 2 लाख से 2.8 लाख तक पर एनम सैलरी मिल सकता है, ठीक है। फिर आप लोग एनवायरमेंटल साइंस एक कोर्स है जिसका जो बोल्डेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस में आप लोग 10+2 होना चाहिए। ये आप लोग का 3 ईयर का कोर्सेज होगा। फिर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन और सम यूनिवर्सिटीज आपका जो है यहाँ पे आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। फिर आप लोग का एनवायरमेंट जर्नलिस्ट, एनवायरमेंट फोटोग्राफर, कंजर्वेशन हाइड्रोकोलॉजिस्ट, कैथल। एक सेकेंड यार गैस, मैं अपना इंटरनेट ऑफ करने दो यार। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो कैस्टोर ऑफिस मॉड्यूलर डायरेक्ट वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, आपको यहाँ पे जो है 3 लाख से 5 लाख तक का पर ईयर का सैलरी आपको मिलेगा। फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश ऑनर्स, लॉ, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग कोर्सेज 10+2 विथ मिनिमम 50%, 3 ईयर का DU BHU एंड मेरिट टॉप यूनिवर्सिटी कंडक्ट एग्जाम्स, ठीक है। फिर मेरिट बेस्ड बेसिस में आपका हो जाएगा यहाँ पे जर्नलिस्ट, कॉपी राइटर एंड फिजियोलॉजिस्ट एंड फैशन डिजाइनर, सोशल वर्कर। एक्सपेक्टेड सैलरी 15,000 से 20,000 तक आपको मिलेगा। लिस्ट ऑफ यहाँ पे आप आर्ट्स वालों का कॉमर्स वालों का आगे आएगा, ठीक है। कॉमर्स में आपको जो है उसी तरह का है कोर्सेज एंड नेम ड्यूरेशन, ठीक है। एलिजिबिलिटी, फी, एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड सैलरी। बीकॉम में आपका 3 साल का और आपको लगभग यहाँ पे 10,000 से 5 लाख तक का आपको फी पे करना होगा। और आपको जो है एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होंगे, आपका सिलेक्शन होगा। फिर 2 लाख से 10 लाख तक का आप यहाँ पे पर ईयर कमा सकते हो, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स जो है 10+2 आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। और आपको यहाँ पे 10,000 से 7 लाख तक का फ़ी देना होगा। और यहाँ पे आपको जो है 2 लाख से 10 लाख का पर एनम आप कमा सकते हो। फिर BBA आपका कोर्स हो गया, ठीक है। 2 लाख या फिर 2 लाख से अधिक का आप यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। एंड फुल डिटेल आप लोग को वीडियो जो है यहाँ पे देखिए। बीकॉम LLB 5 ईयर का है, मस्ट पास 12th आपका एग्जाम होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है फ़ी आपका जो है 10,000 से 2 लाख तक का होना होगा। और आपको क्लैट, LST इंडिया, MSET, लॉ 5 ईयर LLB आपको करना पड़ेगा। फिर ये जो है आपको यहाँ पे 4 लाख से 7 लाख तक का पर एनम आप यहाँ पे कमा सकते हो। CA, ठीक है। आप लोग ये 5 ईयर का कोर्स होगा। क्लास 12 कम से कम आपको 50% लाना होगा। फिर 5,55,100 में आपको यहाँ पे जो है आपको फ़ी पे करना पड़ जाएगा। और आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ ICAI में आपको कराना होगा। देन आप लोग को यहाँ पे जो है 3.5 लाख से 8 लाख पर एनम आप यहाँ पे कमा सकते हो। CS में भी आपको लगभग 60,100 तक का आपको यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ICSI के थ्रू। और यहाँ पे जो है 5.5 से 15 लाख तक आप कमा सकते हो, ठीक है। मतलब कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट CMA 5 ईयर का होता है, जहाँ पर मस्ट पास 12th होना चाहिए। आपको 47,400 तक का पेमेंट करना पड़ सकता है। फी पेमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ICMI से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो है 3 लाख to 5 लाख आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए CFP मतलब मस्ट आपको 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपको 36,000 तक आपको पेमेंट करना पड़ सकता है तो आपको एडमिशन वगैरह टाइम में। और रजिस्ट्रेशन विथ आपको जो है FBSB के साथ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे आर्ट्स का कैरियर, ठीक है। तो वही है कोर्सेस नेम एंड ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, एवरेज फी, हाई पेइंग कैरियर ऑप्शन, सैलरी रेंज, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA मतलब 3 ईयर का एक कोर्स है 10+2 और रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड होना चाहिए। आपको यहाँ पे 10,000 से 25,000 तक का आपको यहाँ पे मतलब आप फी पे करना होगा। और यहाँ पे आप क्या बन सकते हो, देन आप कॉपी राइटर कर सकते हो, ब्लॉगर, इन्वेस्टमेंट एनालिटिक असिस्टेंट, डाइटेनिक्स, हेल्थ एजुकेटर, काउंसलर आप लोग कर सकते हो। आपको यहाँ पे 1.5 लाख से मतलब 1.5 लाख से 6 लाख पर एनम मिल सकता है, ठीक है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA में आप लोग जो है 3 ईयर का कोर्स होगा। आपको कम से कम किसी भी बोर्ड से 10+2 पास करना होगा, रिक्वायरमेंट होगा। इसमें जो है आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, जिनका मैथ है, साइंस वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कम से कम यहाँ पे जो है आप 1.5 लाख से 6 लाख तक का आपको यहाँ पे पैसा लग सकता है। लेकिन बहुत कम कॉलेजेस में मतलब छोटे छोटे कॉलेजेस में जाओगे तो इससे कम मतलब भी लग सकता है। आप यहाँ पे बन सकते हो सिस्टम एनालिसिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर। फिर आप लोग को यहाँ पे 2 लाख से 20 लाख
तक का पर एनम मिल सकता है, ठीक है। एंड गाइज देखो, झारखंड के कॉलेज में इतने पैसे नहीं लगते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको केवल डिग्री मिलेगी, ठीक है, बस डिग्री का ही आप लोग कर सकते हो। फिर बी आर्किटेक्चर मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में आपको जो है यहाँ पे NATA का एंट्रेंस टेस्ट आपको पास करना होगा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो है 1.5 से 5 लाख तक का आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है फ़ी। फिर यहाँ प्रोजेक्ट आर्टिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, टाउन प्लानर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, आप लोग ये सारे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 लाख से मतलब 2.5 लाख से 4-4.5 लाख का तक का पर एनम मतलब पर ईयर आप लोग को वहाँ पे पैसा मिल सकता है, ठीक है। BA LLB आपको 5 ईयर का कोर्स होगा, जिसमें आप लोग 10+2 आपको किसी भी बोर्ड से करना होगा। फिर आप लोग यहाँ पे 1 लाख से 10 लाख तक का आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। एडवाइज़र, लीगल मैनेजर, प्राइवेट अथॉर्नी, लीगल ऑफिसर, आप लोग को यहाँ पेमेंट जो है 1 लाख से मतलब 1.5 लाख से 18 लाख पर एनम तक का आपको पैसा मिल सकता है, मतलब सैलरी आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA में आप लोग जैसे 3 ईयर का कोर्स है, आपको 10+2 आपका होना चाहिए, 50% आपका मिनिमम होना चाहिए, प्लस में आपको एंट्रेंस टेस्ट वगैरह पास करनी पड़ सकती है, ठीक है। आप लोग को यहाँ 1 लाख टू 2.5 लाख में आपको पेमेंट करना पड़ सकता है फ़ी। फिर HR मैनेजर आप बन सकते हो, SAP कंसल्टेंट बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, और आपको जो यहाँ पे 2 लाख से 14 लाख तक का पर एनम आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। फिर BMS में आप लोग 3 ईयर का कोर्स होगा आपका, 10+2 फ्रॉम कोई भी बोर्ड से आपका चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे जो है 1 लाख से 5 लाख तक का आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ सकती है। आप बनोगे क्या ये चीज़ करके, फिर बिजनेस कंसल्टेंट बनोगे, फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे, प्रोजेक्ट रिसर्चर बनोगे, आप यहाँ पे 2 लाख से 8 लाख तक का कमा सकते हो, ठीक है। एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ लेजिस्टिक लॉ BBA प्लस LLB आप 5 ईयर का कोर्स होगा, ठीक है। आपका कम से कम यहाँ पे कोई भी बोर्ड से जो है कम से कम यहाँ पे 45 से 50% मार्क्सेस होना चाहिए। आपको यहाँ पे फी आपको जो है 4 लाख से 16 लाख तक का पे करना पड़ सकता है। फिर लीगल एडवाइजर, सॉलिसिटर, एडवोकेट, लॉयर, आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे कमा सकते हो 2 लाख से 18 लाख तक पर एनम, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में अगर आप करना चाहो देन वो भी कर सकते हो। आपका कोई भी BA BBA प्लस MBA अगर करना चाहो तो 5 ईयर का कोर्स होगा, आपको भी 10+2 आपको करना पड़ेगा कोई भी कोर्सेज से, कोई भी क्लासेस से, मतलब सॉरी कोई भी बोर्ड से, और 50% आपका मार्क्सेस होना चाहिए। आपको यहाँ पे फ़ी कम से कम 6 लाख से 20 लाख तक आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सप्लाई चैन मैनेजर, ठीक है, ये सब आपका बन सकते हो। आप लोग को यहाँ पे कम से कम 5 लाख टू 25 लाख तक आपको यहाँ पे जो है पर एनम मिल सकता है। फिर BHM जो है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में आप लोग कमा सकते हो लगभग आप लोग को यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, प्लस में आपका यहाँ पे फ़ी जो है 3 लाख टू 8 लाख तक लग सकता है। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, फ्लाइट अटेंडेंट, इवेंट मैनेजर, होटल मैनेजर, आप यहाँ पे जो है 2 लाख से 5 लाख तक का आप यहाँ पे कमा सकते हो। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा में आप लोग 1 ईयर का कोर्सेज होगा, जो कि आपको जो है यहाँ पे 10+2 कोई भी एजुकेशनल बोर्ड से होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। आपको कम से कम यहाँ पे 17 लाख से मतलब 17,000 से 3 लाख तक आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। सीनियर सेल्स मैनेजर, रिटेल अकाउंटेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, आप यहाँ पे 2 लाख से 20 लाख तक का पर एनम कमा सकते हो, ठीक है। एंड गाइज एक सेकंड, वीडियो आप ये थोड़े नीचे आ गई, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, देन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड गाइज, सॉरी गाइज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। सो यार यहाँ पे देखो, फैशन एंड डिज़ाइनिंग कोर्स में आपका 3 to 4 ईयर का कोर्सेस होगा, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे आप लोग 10+2 आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है फ़ी जो है 1 लाख से 8 लाख तक का आप कर सकते हो। ब्रांड मैनेजर, इंटीरियर डिज़ाइनर, एग्जीबिशन डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, फैब्रिक एनालाइजर, आपको यहाँ पे 2 लाख से 20 लाख तक का पर एनम मिल सकता है, ठीक है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BGMC में आपको 3 ईयर का कोर्सेस होगा। आपको 10+2 कोई भी एजुकेशनल बोर्ड से होना चाहिए, 50 to 60% आपका होना चाहिए, प्लस में 17 ईयर आपका एज होना चाहिए, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे 1.5 से 6 लाख तक आपका होना चाहिए। करस्पॉन्डेंट्स बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, मीडिया में मैनेजर बन सकते हो, क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हो, सब एडिटर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, रेडियो यहाँ पे रेडियो जर्नलिस्ट रेडियो जॉकी बन सकते हो। आपका जो है यहाँ पे 2 लाख से 18 लाख तक का आप यहाँ पे एनम कमा सकते हो, ठीक है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मतलब BFA में आप लोग 3 ईयर का कोर्सेज होगा। 10+2 आपका कोई बोर्ड होना चाहिए, 50 to 60% मार्क्स होना चाहिए आपका। यहाँ पे जो है 75,000 से 5 लाख तक का आप कमा सकते हो। आर्ट डायरेक्टर, एडवर्टाइजिंग आर्ट डायरेक्टर, फाइन आर्टिस्ट, आपको यहाँ पे 2.5 लाख टू 8 लाख पर एनम आप यहाँ पे कमा सकते हो। BE
EDIAD आपको जो है 5 ईयर का कोर्सेस होगा, ये सॉरी 4 ईयर का कोर्सेस होगा। आपको 10+2 कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। आपका जो है 20,000 से 1.5 लाख तक आप कमा सकते हो। कंसल्टेंट रिव्यूअर, असिस्ट एजुकेशन, डेवलपर, स्कूल टीचर, ठीक है। आप यहाँ पे जो है तकरीबन 2 लाख से 5 लाख तक पर एनम कमा सकते हो। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, BPED में आप लोग जो है 3 to 4 ईयर कोर्सेज होगा। 10+2 आपका होना चाहिए। 1 to ईयर आफ्टर ग्रेजुएट, मतलब 1 to ईयर आफ्टर ग्रेजुएट, ठीक है। 10+2 एग्जाम्स, कॉलेज क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन भी में भी आप लोग हो तो देन कर सकते हो इसको, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे फी 10,000 से 60,000 तक का करना पड़ सकता है। एंड स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर, फिजिकल एजुकेटर ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, योगा टीचर। एंड आप लोग का जो है यहाँ पे आप लोग तकरीबन 2.5 लाख से 5 लाख पर एनम कमा सकते हो, ठीक है। बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सॉरी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट BHM, जो कि 4 ईयर का आप लोग का कोर्सेस होता है गाइज। एंड आप लोग यहाँ पे 10+2 किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है आपका, देन चलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 3 लाख to 10 लाख का आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करनी पड़ सकती है। और आप यहाँ पे बनोगे क्या, होटल एंड रिसोर्ट मैनेजर, क्रूज स्टाफ, कंसलर। एंड आप लोग यहाँ पे 3 to 15 लाख का पर एनम कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो यार कुछ कोर्सेस में भी मिसिंग होंगे, देन उसके लिए सॉरी यार गाइस, ठीक है। मुझे जितना डिटेल मिला, मेरे को PDF बनाने में बहुत मेहनत लगी यार, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड चैनल पहली बार आया है सब्सक्राइब कर देना यार। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, उनको बताइएगा, ठीक है, ताकि वो लोग भी इन फ्यूचर अगर ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनको ये डिटेल्स मिल पाएँ। एंड इस PDF को अगर आप लोग को चाहिए होगा, मुझे पता है आप ये PDF मुझसे मांगोगे, मैं भी आप लोग के PDF देना चाहता हूँ। देन आप लोगों को सिंपली यार मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जहाँ से डाउनलोड करना चाहो, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर रहेगा, आप लोग जा करके इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, PDF भी शेयर कर सकते हो। एंड वीडियो अगर समझ में नहीं आती है देन मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। और मैंने बस सारी चीज़ें बता दी है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल भी होगी तो आप लोग जरूर से बताइएगा, वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड क्या आप लोग को इस वीडियो का देखने के बाद मतलब आपको क्या क्या नॉलेज गेन हुआ, देन आप लोग वो भी बताइएगा। एंड कहीं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो देन वो भी बता देना, मैं आप लोग को PDF दे दूंगा। PDF में से कहीं समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आप लोग का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँच पाए। और जो भी आप लोग का सैलरी, पेमेंट, फ़ी वगैरह, एडमिशन कहाँ पे करना होगा, कैसे मतलब आप लोग कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, कैसे कौन सा एग्ज़ाम दोगे तो आप उन कोर्सेज पर कर सकते हो, देन वो पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो यार, आज की वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता है, तो लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।